रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा मज़ेदार, एक एक दाना खिला हुआ हैदराबादी दरबारी चिकन पुलाव की रेसिपी ज़बरदस्त सी आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका एक एक दाना खिला हुआ होगा और टेस्ट से भरपूर होगा। सारे इंग्रेडिएंट घर में ही आपको मिल जाएंगे और ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हो जाएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुर नजफ़ और आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा हैदराबादी दरबारी पुलाव। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हरा धनिया ले लिया और यहाँ पे लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया और सब्ज़ मिर्चें ले ली। ये तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक जग ले लेंगे और उसके अंदर हमने जो है ना इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर हम इन सब चीज़ों को पीस के इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले अब हमने इसका पुलाव मसाला तैयार करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है ना इलायचियाँ ली हैं मैंने और इलायची के जो है ना दाने निकाल लूँगी, क्योंकि आप जितनी कोशिश कर लेना तो आपकी जो इलायची है ना वो उसका छिलका जो है ना वो पिसता नहीं है। और यहाँ पे मैंने सूखी वाली लाल मिर्ची ले ली हैं, बादियान का फूल तोड़ के ले लिया है, जावित्री के टुकड़े ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने 2 काली इलायची ले ली है, मोटी वाली दालचीनी ले ली है और यहाँ पे काली मिर्च ले ली है, ज़ीरा ले लिया है और 1 चम्मच भर की मैंने सौंफ ले लिया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ज़बरदस्त सा देगी दरबारी पुलाव बना रहे हैं, तो आज आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना, फुल रेसिपी देखनी है और आज के लंच में आपने यही बनाना है। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमने जो है ना इसका पाउडर बना लेना है। बेहतरीन सा हमारा जो है ना पुलाव मसाला बन जाएगा। इसे एक बाउल में डाल के रख देंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं टेस्टी सा पुलाव। यहाँ पे हमने 1 चम्मच जो हांडी वाला होता है ना वो भर के मैंने ऑयल का ले लिया, साथ में मैंने प्याज ले ली। प्याज को जो है ना मैं अब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए इस तरीके से जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा ना तो मैं क्या करूँगी कि इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल के गार्निशिंग के लिए रख दूँगी और बाकी प्याज हम इसके अंदर जो है ना अपना पुलाव तैयार करेंगे। तो देखिए थोड़ी सी मैंने निकाल ली और बाकी जो है ना मैं पुलाव के लिए रख दूंगी। अब मैं इसके अंदर जो है ना आधा किलो चिकन ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपने जितना बनाना हो ना आप उसी हिसाब से मसाले जो है ना वो एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने आपके साथ ना आधा किलो पुलाव की रेसिपी शेयर की है। तो आपने यहाँ पे जो है ना चिकन की अच्छी से भुनाई करनी है जब तक कि इसका कलर जो है ना वो पिंक से वाइट नहीं हो जाता। जैसे ये अच्छा सा हमने भून लेना है, उसके बाद हमने क्या करना है इसके अंदर जो हमने धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए अच्छे से मैंने इसको डाल दिया और अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं जो है ना और चीज़ें ऐड करूँगी, लेकिन पहले मैं इसको अच्छे से जो है ना थोड़ा सा भून लूँगी। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वही मसाला जो हमने अभी तैयार किया है, पुलाव मसाला। अब इस मसाले को अच्छे से हमने भूनना है। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार सा। और अच्छा जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ना वैसे वैसे मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर जो है ना नमक ऐड कर रही हूँ। जितने आपने चावल लेने हैं ना उतना आपने नमक लेना। मैं यहाँ पे 2.5 गिलास चावल लूँगी तो मैं 2.5 चम्मच भर के इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक के साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना 1 बड़ा टमाटर छोटा छोटा काट के वो ऐड कर दूंगी। और अब मैं क्या करूंगी कि इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लूँगी, भून लूँगी। तो आपने भी इसी तरह आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और ज़बरदस्त सा आपका पुलाव जो है ना वो बन जाएगा। देखिए बहुत ही मज़ेदार सा। अब मैं इसके अंदर 1 कप भर के जो है ना दही ऐड कर रही हूँ। इतना जूसी, कोई इतना मज़ेदार चटपटा सा ये जो है ना पुलाव बनेगा कि बस आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे जब आप इतना मज़ेदार सा पुलाव खाएंगे। अच्छे से देखिए हम इसके भून लेंगे। इतना अच्छे से हमने इसको भूनना है कि बस अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और साथ में दूसरा गिलास पानी डाल दिया और इसी तरीके से मैं 1.5 गिलास पानी और ऐड कर दूंगी। तो टोटल 3.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाली है।
अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम चावल जिस वक्त डालेंगे ना उस वक्त हम और पानी ऐड कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे इतना ही पानी चाहिए था तो मैंने इसमें इतना ही पानी ऐड कर लिया है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद देखें अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर जो है ना 1 नींबू का रस निचोड़ के अच्छे से डाल दूंगी। हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं अब चावल डालने से पहले इसके अंदर नींबू ऐड कर दूंगी। नींबू से बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा पुलाव बनेगा, तो आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। अच्छे से निचोड़ लेके हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर जो है ना 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो आपने इसे ज़रूर ऐड करना है। ये देखिए हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और अब मैं इसके अंदर जो है ना चावल डाल दूँगी। चावल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, तो ये देखिए ये अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 2.5 गिलास चावल थे, देखिए अच्छे से डाल देंगे। अच्छा, आप इस वक्त ये चीज़ नोट किया करें कि जब आप चावल डालते हैं ना तो आपका जो पानी है मतलब चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अगर आपके चावल से पानी आधा इंच ऊपर है तो आपको थोड़ा सा पानी और ऐड करना चाहिए, तभी आपके चावल जो है ना वो कच्चे नहीं बनेंगे और खिले खिले भी बनेंगे। लेकिन अगर देखिए मेरा पानी तो इनफ है, 1 इंच ऊपर है, तो मैं अब क्या करूँगी, इसे कवर कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे तो देखिए अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया और बेहतरीन सा जो है ना हमारे चावल जो है ना देखिए लंबा होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसका जो है ना नमक टेस्ट कर लूँगी। यहीं पे आपने नमक टेस्ट करना है जब चावलों को बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, ताकि कोई कमी बेशी हो तो इसी वक्त पूरी हो जाए। जब पानी खड़ा हो ना उसी वक्त आपने नमक चेक करना है। तो नमक चेक कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका काफ़ी सारा पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है और ज़बरदस्त सा देखिए हमारा पुलाव अब दम पे जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो देखिए पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे अच्छे से और 15 मिनट के लिए इसे दम लगा देंगे। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे तो ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार हो चुका है और अब आप इसे इंजॉय करें रायते के साथ, चटनी के साथ, और फिर आप इसे खा सकते हैं दही के साथ या फिर केचप के साथ, जैसे भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बना है। एक दफ़ा आपने इसे ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे अपने फीडबैक देने हैं कि आपको मेरी ये दरबारी चिकन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही जूसी, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार सा खिला खिला सा ये पुलाव बना है। अब मैं इसके ऊपर प्याज डाल के इसको गार्निश कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार सा, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी सा ये पुलाव बना है, तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसे इंजॉय करेंगे। मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।